बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप खैरियत से होंगे और वक्त पे गुजर रहा होगा। आज की जो वीडियो है वो वीकली एनालिसिस के बेस पे है। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे के दिन जो मार्केट ने मूवमेंट की है, जिस तरह हम सब कहते हैं कि गोल्ड क्रैश हो गया फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से। बिल्कुल फंडामेंटल न्यूज़ भी थी साथ में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से थी, वो सबको पता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे देख लें तो इसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि एंगल्फिंग के लिहाज से हम जो वर्क करते हैं यहाँ पर अगर हम देख लें, ये तो हमारे साथ एंगल्फिंग बाय फेल्ड, और जब भी बाय फेल्ड बन जाए तो बाय फेल्ड का मतलब कि मार्केट से बायर्स निकल गए और सेलर एंटर हो गए। तो सेलर एंटर होने की वजह से मार्केट इतनी डाउन गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन अगर आप देख लें, बाय फेल्ड रिटेस्ट अगेन मार्केट डाउन, ठीक है। तो टेक्निकल बेस पे भी मार्केट ने जो मूवमेंट की है वो बिल्कुल सही की है, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल वो तो न्यूज़ थी, उसी वजह से भी मार्केट गिरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की क्या होगी वो देखेंगे। स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। ओके, यहाँ पर हमारा साथ है एंगल्फिंग सेल इन वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एंगल्फिंग सेल से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने मूवमेंट की, कम से कम 400 पिप्स मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। अगर जो वीक गुजर गया, वीकली कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज होती तो आने वाले वीक भी हम क्या करते, सिर्फ वाई की एंट्री ही फाइंड करते इस लेवल पर। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे साथ हो जाता एंगल्फिंग सेल फेल्ड। और सेल फेल्ड का मतलब कि मार्केट ने सेलर को आउट किया और बायर्स एंटर हो गए। क्लियर? तो इसकी रिट्रेसमेंट भी होगी, कितनी होगी वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम से कम इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो 2440 तक पॉसिबल है, 2440 तक। वहाँ से मार्केट दोबारा अगेन गिर सकती है। क्लियर? ये है हमारे साथ इनगल्फिंग सेल। और यहाँ पर अगर हम देख ले वीकली टाइम फ्रेम में, ये है इंगल्फिंग बाय लेवल। बाय हमने सिर्फ और सिर्फ लेवल से ही करना होता है। आपको पता है कि हम विदाउट लेवल वर्क नहीं करते। अगर ऊपर इंगल्फिंग सेल पड़ा हुआ है और नीचे इंगल्फिंग बाय पड़ा हुआ है और मार्केट दरमियान में मूवमेंट कर रही है, तो हम दरमियान से कहीं कभी भी एंट्री नहीं लेते, क्योंकि वो जोन, वहाँ पर कोई बाय का जोन या कोई भी सेल का जोन नहीं होता। हाँ, अगर आप वर्क करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे तो बिल्कुल फिर आप दरमियान में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्लियर? तो सिंपल। अब अगर हम इनको, एक लेवल ये है हमारे साथ और दूसरा लेवल वो काफ़ी नीचे है, स्टिल उस लेवल का सबको इंतज़ार है कि मार्केट यहाँ तक कब आएगी। मार्केट यहाँ तक कब आएगी? जब ये लेवल ब्रेक हो जाए, तब इस लेवल तक मार्केट पॉसिबल है कि वो आ जाए। अदरवाइज नेक्स्ट वीक अगेन मार्केट यहाँ से अब जा सकती है, क्योंकि ये लेवल कौन सा है? इनगल्फिंग बाय इन वीकली टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम है तो कुछ ना कुछ इस लेवल को तो रिस्पेक्ट मिलेगी ना। क्लियर? ओके, डेली में देख ले। ओके, डेली में हमारे साथ जो लेवल है, ये लेवल था एंगल्फिंग बाय का, जिसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। क्लियर? अब ये लेवल है एंगल्फिंग बाय का। डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ से बाय की एंट्री लेनी है। क्लियर? और दूसरा लेवल हमारे साथ जो है सेफ लेवल 23, 21, 22, 94 एरिया। अब ये लेवल जो है 23, 89 वाला एरिया, यहाँ से भी हमने बाय ही करना है, लेकिन विद कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने एंट्री लेनी है। कोई भी फ्रेश इंगल्फिंग बाय हमें मिले तो हम वहाँ से मार्केट में एंट्री इजीली ले सकते हैं। अच्छा, अब इंगल्फिंग बाय फेल्ड
बाय फेल का मतलब बायर्स निकल गए, सेलर एंटर हो गए, लेकिन मार्केट अगर अगेन इस लेवल तक जाएगी तो यहाँ पर कोई कंफर्मेशन लेके आपने ट्रेड करनी है, सेल की एंट्री लेनी है। क्लियर? विथ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन लेके ट्रेड लाइन ब्रेकआउट या कोई भी कंफर्मेशन, कैंडल ब्रेकआउट या सिंपल एबीसी की कंफर्मेशन स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में, तो आप यहाँ से फिर सेल की एंट्री ले सकते हैं। क्लियर? अदरवाइज कंफर्मेशन ना मिले तो यहाँ इस लेवल को ट्रेड ना करें। समझ आ गई? यहाँ पर हमारे साथ क्या पड़ा हुआ है, इनगल्फिंग सेल इन डेली टाइम फ्रेम। अब ये है सेलर्स का जोन और ये है बायर्स का जोन। तो सिंपल सेलर के जोन में हम क्या करते हैं, सेल की एंट्री ही लेते हैं, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में। समझ आ गई? तो फर्स्ट लेवल एंगल्फिंग सेल इन डेली टाइम फ्रेम, एंगल्फिंग बाय फर्स्ट लेवल, एंगल्फिंग बाय सेकंड लेवल। क्लियर? अब देखते हैं इन लेवल्स को H4 में। मार्केट जैसे गिरी है H4 में, ये लेवल है हमारे साथ एंगल्फिंग सेल का इन H4। 2462.75 फर्स्ट लेवल, बाय लेवल इन H4 2382.71 बाय लेवल। स्टिल मार्केट इसी जोन में खड़ी है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, इस सिंगल फिंग बाय को। अगर यहाँ से बाय की एंट्री लेनी है तो मस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख ले। यहाँ पर टाइम फ्रेम H4 है, M15 में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख ले। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ से बिल्कुल इजीली बाय कर सकते हैं। ये जोन स्टिल वैलिड है, लेकिन आफ्टर ब्रेकआउट ये लेवल मीडियम रिस्क है, इससे नीचे वाला लेवल वो बिल्कुल सेफ लेवल है, 2368.57 वाला एरिया। क्लियर? अब ये लेवल है हमारे साथ बाय और सेल के। फर्स्ट ओनली एक लेवल है सेल की एंट्री के लिए। अगर हाई रिस्क लेवल आप देखना चाहते हैं सेल की एंट्री के लिए तो ये बाय फेल्ड एरिया है। यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो यहाँ से कंफर्मेशन दे के सेल करना है, क्योंकि मार्केट ने अब अपनी मूवमेंट की है। ये देख लें, इसको रिटेस्ट करके मार्केट डाउन आई है, तो यहाँ पर आपने कंफर्मेशन दे के सेल करनी है। समझ आ गई? विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेनी। ओके, रिकमेंडेड लेवल, आल्सो रिकमेंडेड लेवल, ये दो लेवल रिकमेंडेड है बाय की एंट्री के लिए। क्लियर? अब M15 में जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पर हमने कैसी एंट्री लेनी है, तो जो भी सेल जोन होता है, ये लेवल फर्स्ट सेल की एंट्री के लिए 2468.70 और स्मॉल रिस्क 2471.73। क्लियर? अब यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा M15 लेवल्स है, तो याद रखना अगर आप ओनली M15 पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये रिस्की होता है। H4 इंटू M15 पे अगर आप ट्रेड कर लें तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट है। क्लियर? अगर फिर भी आप इन्हीं लेवल्स में से ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ 55 वाला एरिया, इस लेवल को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 55, 24, 55, 57 एरिया। इसके अलावा सुपर रिस्क ट्रेड करना चाहते हैं सेल की एंट्री के लिए, सेल की एंट्री के लिए 22, 27। क्लियर? यही लेवल्स है हमारे साथ सेल की एंट्री के लिए। रिस्क लेना है विद मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ना हो तो याद रखना आप अकाउंट वॉश कर सकते हैं। समझ आ गई? जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ है 55 से, 40 से, 35 से, वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन पे नीचे आ रही है, निकलने का मौका नहीं दिया जिन्होंने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया। समझ आ गई? अब यहाँ पर अगर हम देख लें बाय के लेवल्स में H4 में, तो फर्स्ट बाय लेवल, सेफ बाय लेवल 83.78 M15।
फ्रेश। क्लियर? इसके अलावा अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेवल से एंटर हो जाए, 71 73 से। समझ आ गई? ये सारे लेवल से बाय के अपने साथ मार्क कर ले, और विद मनी मैनेजमेंट आप इन्हीं लेवल्स पे रिस्क ले सकते हैं जो कि मैंने ड्रा किया है। 65 60 23 65 23 63। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लेवल्स अपने साथ नोट कर लें, और इन लेवल्स में से आप किसी लेवल पे भी एंट्री लेना चाहते हैं तो रिस्क लें विथ एसएल। हमारा एसएल आपको पता है मैक्सिमम 60 पिप्स, ज़्यादा नहीं। किसी लेवल से भी आपने एंट्री लेनी है तो 60 पिप्स आपने एसएल यूज़ करना है। ठीक है, ये सेल के लेवल से, और ये बाय के लेवल से। इंशाल्लाह डेली वीडियो अपलोड करूँगा। मैं कुछ दिनों से बिजी था, आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से वीडियो अपलोड ना कर सका, उनके लिए माजरत। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।